नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे शराब घोटाले के बाद दिल्ली में क्या है दवा घोटाला। इसी के साथ बताएंगे बजरंग पूनिया के बाद अब किसने पद्मश्री लौटाने की बात कही है। साथ ही बताएंगे ईडी ने तेजस्वी यादव को अब किस लिए जारी किया है समन। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 752 मामले, 4 लोगों की हुई मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। विजिलेंस की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही नकली दवाएं। बीजेपी बोली केजरीवाल इसके व्यापारी। बजरंग पूनिया के बाद अब गूंगा पहलवान लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी। तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर जारी किया समन। विदेश यात्रा की मांग वाली याचिका पर भी जल्द होगी सुनवाई। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन से हुआ हमला। भारत की कोस्ट गार्ड शिप घटनास्थल की तरफ रवाना। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। देश भर में कोरोना के केस 4.5 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 325 लोग ठीक हुए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 3,420 है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2,998 था। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल राज्य में सबसे ज्यादा 565 एक्टिव केसेस मिले हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें 297 ठीक हुए हैं, जबकि 266 लोगों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में केरल के बाद कर्नाटक 70 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और राजस्थान में एक मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट हुए हैं और 3,000 मौतें हुई हैं। हालांकि इस एक महीने के दौरान डेथ रेट 8% घटा है। इसका मतलब पिछले महीने कोरोना से 8% ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा था। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही है। बता दें कि दिल्ली में एम्लोडिपाइन, लेवेट्रिसिटम, पेंटाप्रोजोल, सिफ्लैक्सिन और डेक्सामेथासोन जैसी दवाएं सरकारी अस्पताल के लाखों मरीजों को दी जा रही हैं और मोहल्ला क्लिनिक्स में भी बांटी जा रही हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सरकारी लेबोरेटरी में जो 43 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 3 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं, जबकि 12 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसके अलावा प्राइवेट लैब को जो 43 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से भी 5 सैंपल क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे। एलजी ने कहा है कि ये दवाएं सरकारी और प्राइवेट दोनों लेबोरेटरीज में फेल हो गई हैं, जिसके चलते उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि मामले की सीबीआई से जांच कराएं। इसी मामले पर भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नकली दवाओं के व्यापारी हैं। उनका सब कुछ नकली है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और ये पार्टी सिर्फ पैसों की भूखी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बजरंग पूनिया के बाद अब वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बता दें कि वीरेंद्र सिंह को साल 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। गूंगा पहलवान ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं भी अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए लिखा, मैं देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय लें। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में संजय सिंह की जीत के बाद रेसलर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था। शुक्रवार 22 दिसंबर को बजरंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रख आए थे।
वहीं पद्मश्री अवार्ड लौटाने के बाद बजरंग पूनिया ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान साक्षी मलिक भी बजरंग के साथ थी। प्रियंका ने दोनों पहलवानों को कहा कि वह उनकी लड़ाई में पूरी तरह से साथ हैं। बात करते हैं अगली खबर की। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज शनिवार 23 दिसंबर को एक नया समन भेजा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा पर जाने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अदालत से अगले साल 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने की अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि 22 दिसंबर के समन को तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। गौरतलब है कि अक्टूबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में जमानत दी गई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। काशी के पंडितों ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 मिनट 24 सेकंड का मुहूर्त तय किया है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का मुहूर्त तय करने वाले द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा। यानी कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। वहीं इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी। मुहूर्त शुद्धि का समय 20 मिनट का होगा। ये 19 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होकर 6:20 तक चलेगा। इसके बाद 20 जनवरी को सूर्योदय से पहले मुहूर्त शुद्धि का संकल्प होगा। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया, मेष लग्न के गुरु होने से राम की राज्य वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। हिंद महासागर में एक ड्रोन हमले में भारत आ रहे एक जहाज को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने बताया कि इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। हमले के बाद भारतीय सेना ने कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेसल ICGS विक्रम को उस जगह के लिए रवाना कर दिया है जहां भारत आ रहे जहाज पर हमला हुआ था। जानकारी के अनुसार जहाज सऊदी अरब से मंगलुरु जा रहा था और इसमें क्रूड ऑयल था। हालांकि हमले में किसी को नुकसान होने की कोई बात सामने नहीं आई है। जहाज पर आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया है। ब्रिटिश मिलिट्री के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि जहाज भारत के वेरावल से करीब 200 समुद्री मील की दूरी पर था। फिलहाल किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं लाइबेरिया के झंडे वाला ये जहाज इजराइल से संबंधित था, जिसने आखिरी बार सऊदी अरब से संपर्क किया था। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।